मित्रों नमस्कार। आज मैं रीतिकाल के एक कवि आलम के विषय में कुछ बात करना चाहता हूं। एक पंक्ति सुनी होगी आपने कभी, कनक छरी सी कामिनी काहे को कटि छीन। अर्थ बताएंगे। और कटिको काट विधाता कुचन मध्य भरी दीन। आइए ये अद्भुत पंक्ति के विषय में चर्चा करें। उससे पहले हिंदी साहित्य पर आते हैं। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में भक्ति काल में सगुण निर्गुण, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, ज्ञान मार्ग, प्रेम मार्ग तमाम शाखाएं हुई, उसी प्रकार रीतिकाल में, और ध्यान रखिएगा, रीतिकाल श्रृंगार काल भी कहा गया, भक्ति की रचनाएं हुई। रीतिकाल में 3 प्रकार की रचनाएं हुई, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीति मुक्त कवियों में 4 कवि हुए, घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। ये 4 कवि रीति मुक्त धारा के कवि हैं। आलम के बारे में आज चर्चा करूंगा। आलम का बचपन का नाम लालमणि त्रिपाठी था। और साथियों, त्रिपाठी भारतीय जाति परंपरा के अनुसार ब्राह्मण होते हैं। त्रिपाठी 3 बार पाठ करने वाला, ऐसा मान लें। ये परंपराएं रही ना, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, त्रिपाठी। लालमणि त्रिपाठी एक मुस्लिम महिला थी, शेख, जिसका नाम था। स्वयं कवि थी, रचनाकार थी, अच्छी, रंगरेजिन थी। आप कहेंगे रंगरेजिन क्या होती है? हमारे जो पुराने साथी सुन रहे होंगे वो रंगरेज का अर्थ जानते होंगे, कपड़े को रंगने वाला। एक टाइम था जब हम अपने कपड़े रंगवाने बाहर दे दिया करते थे। आज रंगाई नहीं होती, बड़ी बड़ी डाई क्लीन डायर्स वाले भले कर देते हो थोड़ा बहुत, बाकी कोई नहीं करता। आज तो लोग कपड़ा पहना, यूज एंड थ्रो, फिर उसको बेकार हटाओ। तमाम कपड़े, बसंत वगैरह होता था तो बसंत में तमाम घर में रंग लिया करते थे कपड़े। रंगरेज रजाई के फर्द रंगने का काम, चद्दर रंगने का काम, महिलाओं की धोतियां रंगने का काम ये रंगरेज किया करते थे। उस रंगरेज के पास इनकी धोती गई रंगने के लिए। धोती में इन्होंने, उस समय भी धोती पहन करके बहुत कुछ अपना हिसाब किताब, उसमें बाजार गए तो सब्जी भी लेके चले आ रहे हैं। माएँ तो बच्चे के लिए पैसे घूंघट उसमें खूंटे में पैसे बांध लिया करती थी। पुरुष भी अपना जो सामान मिला ले आए, धोती में पसीना पोंछ लिया उससे। उन्होंने एक रचना लिखी, एक पंक्ति, कनक छरी सी कामिनी। छरी शब्द आया है, ध्यान रखिएगा साथियों, छरी का मतलब छड़ी है। कनक छड़ी सी कामिनी। कनक सोना, सोने की एक छड़ी, छड़ी सीधी होती है और नीचे से ऊपर तक बराबर होनी चाहिए। कनक छरी सी कामिनी, कुछ लोगों ने इसे कनक लता सी कामिनी पढ़ा है। कनक छरी सी कामिनी काहे को कट छीन। छीन शब्द जो है उसे शुद्ध में जब कहेंगे छीण हो जाएगा। उसकी कमर क्यों पतली है, क्यों छीण है। बस कविता की एक पंक्ति लिखकर उन्होंने उसमें बांध दिया या रख लिया, बाद में सोचेंगे। कनक छरी एक समस्या पूर्ति का जमाना भी था उस जमाने में। कनक छरी सी कामिनी काहे को कटि छीन। अपने अपने विचार। कहा जाता है जब वो रंगरेज धोबी के पास गया, धो दिया, धो के कागज अलग निकाल के रख दिया, धोने के बाद हाथ से धोए और भेज दिया रंगरेज के यहाँ। रंगरेज ने फिर उसे खोल के देखा। उस रंगरेजिन शेख ने जब वो लाइन पढ़ी, कनक छरी सी कामिनी और काहे को कटि छीन, उसने उसकी लाइन की पूर्ति कर दी। पता है क्या पूर्ति की? उसने कहा कटि को काट विधाता। विधाता ब्रह्मा ने कमर को काट दिया, थोड़ा पतली कमर है ना। कटि को काट विधाता, और वो मांस जो निकला वो कहाँ ले गया विधाता?
कुचन मध्य भर दीन। कुछ कहते हैं स्तनों को, नारी के उरोजों को। कितना श्रृंगार था। कनक छरी सी कामिनी काहे को कटि छीन, और कटि को काट विधाता कुचन मध्य भरी दीन। इन्होंने लौट के आके देखा, अरे तो मैंने को कोई कविता की पंक्ति लिखी होगी, देखा, खोला, पढ़ा, आश्चर्य हुआ। भेंट शुरू हुई और ये उसके प्रेम जाल में फंस गए कहें, या इनको पसंद करने लगे, और बात आगे बढ़ते बढ़ते विवाह तक पहुंच गई। वो जमाना था, एक को धर्म परिवर्तन करना था। क्या हुआ, ये इस्लाम धर्म कबूल कर लिया इन्होंने, और इन्होंने अपना नाम आलम रखा। आलम और शेख। अच्छा, आलम औरंगजेब के दूसरे बेटे मुअज्जम के यहाँ थे, आश्रय, उनके आश्रयदाता थे, वहीं नौकरी किया करते थे। इस्लाम का राज्य था भाई। अकबर से इससे पहले हुए, एक टाइम था लंबा। आश्रयदाता थे। शेख की चारों तरफ चर्चा थी, शेख बहुत सुंदर है। और उस जमाने में जो इस्लाम राजा होते थे, यूं तो हम कहेंगे कि मध्य युग के बहुत सारे राजा बड़े शौकों से रहा करते थे, यासी में रहा करते थे। जब उस मुअज्जम ने इसको देखा तो इससे एक प्रश्न किया। हाजिर जवाब थी बड़ी, प्रत्युत्पन्न मत थी इसकी बहुत बड़ी। अच्छी कवित्री थी, पता नहीं कितने छंद इसके लिखे हुए हैं, और बहुत सारे छंद तो ऐसे भी हैं जहां आलम और शेख ने मिल करके लिखा है। बहुत सी रचनाएं ऐसी हैं जहां केवल शेख की रचनाएं हैं। गुरु ग्रंथ साहब में भी बताएंगे भी आपको, इनकी रचनाओं को समावेश किया गया है। साथियों, उसने प्रश्न किया मुअज्जम ने, क्या आलम की औरत आप ही हैं? ये प्रश्न था राजा का, मुअज्जम का, उस समय के। उसने कहा, क्या आलम की औरत आप ही हैं? अब इतनी सुंदर देखा, औरत देखा, उस समय तो लोग उठा लिया करते थे। इसकी प्रत्युत्पन्न मति कहें, बुद्धि कहें, और इसने तत्काल उत्तर दिया, हाँ जहान, जहारा, जहान की मां मैं ही हूं। जहान इनके बेटे का नाम था। मतलब ये यहां खत्म हो गई बात। पत्नी नहीं हूं अब मैं, किसी की मां हूं, और जब किसी की मां हूं तो स्वाभाविक है मातृत्व तो है, और तुम भी अपने पिता के पुत्र हो। तो उन्होंने कहा कि मैं हूं। ये एक आपको मैंने उदाहरण बताया। साथियों, इनकी 3 कृतियां बड़ी प्रसिद्ध हुई। पहली कृति है उनकी है माधवानल काम कंदला। इसमें कहा जाता है गुरु ग्रंथ साहब में कि अंतिम भाग में जो रागमाला है ये माधवानल काम कंदला का अंश है, ऐसा कुछ लोग स्वीकार करते हैं। इसमें कवित्व हैं प्रामाणिक माने जाते हैं। सुदामा चरित्र का भी उल्लेख मिलता है। काम कंदला में एक विशेष बात यह है कि इसमें नृत्य गान, वर्णन, संगीत कला, ये सारी चीजें भरी हुई हैं, और संगीत का वो अंश ही दिखाई देता है हमें काम कंदला में और गुरु ग्रंथ साहब में। दूसरी कृति इनकी जो है श्याम स्नेही, कृष्ण के भक्त थे। और मजे की बात यह है कि इसमें जो छंद हैं उसमें रुक्मिणी के विवाह की चर्चा है कृष्ण के साथ, और इसकी शैली दोहा और चौपाई हैं। जैसे रामचरितमानस में दोहा और चौपाई हैं, उसी तरीके से इसमें लिखे हैं। और तीसरा है आलम के कवित्व। इसमें रीतिकाल की शैली में फुटकर छंद पद्य हैं। शेख की छाप मिलती है पूरी तरीके से, दोनों ने मिलकर रचना की है। प्रेम के रस में सराबोर हैं, प्रेम की पीर, इश्क का दर्द एवं एक एक वाक्य में पाया जाता है। रसखान घनानंद की भांति प्रेम के क्षेत्र में आलम की भी गणना होती है। साथियों, कुलपति मिश्र की युक्त तरंगणी नाम की जो साहित्यिक पुस्तक है, उस पुस्तक में आलम की प्रशंसा करते हुए ये दोहा लिखा गया, नवरसमय भूरित सदा जिन बरने नंदलाल। कृष्ण के भक्त थे। नवरसमय भूरित सदा, नए रस में डूबे हुए,
नवरसमय भूरित सदा निज बरते नंदलाल, आलम आलम बस कियो दय निज कविता जाल। ये उनकी अपनी एक विशेषता थी। एक बड़ा प्रसिद्ध उनका छंद है आलम का, मैंने कभी एमए में पढ़ा था, वियोगिनी नायिकाओं के रूप में कहते हैं, जाथल कीन्हे बिहार अनेकन। देखें आप वियोग, जाथल जिस स्थान पर, जाथल कीन्हे बिहार अनेकन, अरे ताथल कांकर बैठ चुनो करें, और जा रसनासों करी बहु बातें, तारसनासों चरित गुणों करें, आलम जौन से कुंजन में करी केली, तहाँ अब शीस धुनो करें, और नैनन में जो सदा रहते, तिनकी अब कान कहानी सुनो करें। ये विप्रलंब श्रृंगार था। अलंकार स्वाभाविक रूप से आ गए थे, ब्रज भाषा है। एक जो छुटपुट छंदों दिखाता हूं आपको। आलम कवित्त चित्त रास के विलासते, प्रकाश वंदना करी बिलो की विश्व वंदनी, और समीर मंद मंद केली कंद दोष दंदियों, और आनंद कंद नंद के विराजय हंस नंदिनी। इस तरह की बढ़िया ब्रजभाषा का रूप समाहित किया है। एक वियोग में तो यहाँ तक कह दिया था, छाती पे सराहों, छाती पे सराहों बरु दिया किसी भांति उधो। उधो गोपी संवाद भ्रमर गीत परंपरा में आता है। छाती पे सराहों बरु दिया किसी भांति उधो, और पाती लिखे लेखिनी ज्यों बाती बरी जाती है। एक और देखें आप, कहते हैं, बारेते न पलक लगत बिन सांवरेते, यहाँ वियोग है। बारेते न पलक लगत बिनु सांवरेते, बावरे अजान उधो भले उपदेश हैं, और तादिन से बन सुनो, तादिन ते बन सुनो, घरु है दाहत दूनो, तारन में ज्योति नहीं, जटा भय केस हैं, सुंदरता गायब है। आलम बिहात छिन जानो, आलम बिहात छिन जानो, जाति कोटि दिन, अरे कौन रहे निकी समाई, सुरति न रहस है, और हम हूँ ते श्याम दूर, हम हूँ ते श्याम दूर, श्याम हूँ ते हम दूर, और वह तो आछे काछे श्याम, सखी मैले भेष हैं। तो ये था आलम कवि का। कृष्ण के भक्त थे, प्रकृति का वर्णन किया, शेख के साथ मिलकर पति पत्नी और औरंगजेब के द्वितीय पुत्र मुअज्जम के दरबार में रहे। उनका भी साहित्य में उतना ही स्थान है जैसे रसखान को कहा जाता है। साहित्य में उतना लाया नहीं गया, कम लाया। बी और एमएम लोग पढ़ते हैं आलम की। छंद थे जो मैंने आपको सुनाए, इस तरह आप भी पढ़िए, लाइक कीजिए। श्रेष्ठता के साथ फिर कभी किसी अन्य कवि के साथ मैं आऊँगा। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।